एक चैप्टर फ़िलॉसफ़ी है, इसको हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हर एक इंसान अपने बारे में कुछ सोचता है, वो हम बयान कर रहे हैं। जैसे हर इंसान चाहता है कि कोई मेरी तारीफ़ किया करे, हर इंसान चाहता है हम भी खुश रहा करें, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास कोई दुख ना आने पाए, हर इंसान चाहता है हम पैसे वाले बने रहें, हर इंसान चाहता है कि हमारे मौत ना आने पाए, हर इंसान चाहता है हम बीमार ना पड़े, हर इंसान चाहता है कि जो कुछ हम चाहें हमें काम ना करना पड़े और अपने आप मिल जाए। वास्तव में हर आदमी एक आराम चाहता है। हर आदमी वो कहता नहीं, हम चाहते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो जो पैसा अर्न होगा तो ही इससे कमाई हमारी हो जायज़। हम यहाँ जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं कि हर इंसान चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, हमको आसानी से पैसे मिल जाए। कोई ये नहीं कि इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है और बारिश में भी उसको पैसे मिल जाए। आराम ज़रूर चाहता है साथ में, है ना, आराम ज़रूर चाहता है। इसलिए हर आदमी की सोच रहती है कि हमको हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाए, मौत भी देर में आए। ये मनोविज्ञान ये लफ्ज़ कहता है कि हर इंसान अपनी तारीफ़, अपनी बीमारी से बचना चाहता है, हर इंसान खुशियाँ चाहता है। हर इंसान का वो बूढ़ा हो गया है तो उसकी औलादें भी खुश रहें, वो भी खुश रहे। अपने परिवार के लिए सारी खुशियाँ पहले मांगता है। वो अलग बात है कि वो इंसान दुआओं में समाज की तारीफ़ भी मांग लेता है, क्योंकि वो सोचता है अगर हम सब अपनी ही मांगते रहेंगे तो कहीं ईश्वर नाराज़ ना हो जाए कि ये तो खाली सेल्फिश हो रहे हैं। लेकिन वो पहले वो अपनी चाहता है, वो दूसरों की तारीफ़ तो दुआ मांग ही रहा होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसका मकसद अपने लिए ही रहता है उसका है कि हम भी खुश रहें। ये तो कहता नहीं है कि पड़ोसी ज़िंदा रहें और हम मर जाएं, ये तो चाहेगा नहीं। लेकिन वो पड़ोसी की आड़ में ख़ुद को सेविंग कर रहा होता है। हर इंसान की ये फितरत होती है। जब इंसान, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, अगर दुआ मांग रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, एक डेमो हम बता रहे हैं। हम लोग कोई लफ्ज़ बोलते हैं कि हे ईश्वर तू बहुत रहीम व करीम है, हे ईश्वर तूने ज़मीन और आसमान बनाया, हे ईश्वर तू बड़ा कृपालु और दयालु है। अपने अंदाज में पहले ईश्वर की तारीफ़ करता है, उसके बाद वो कहता है कि हमारी माँ बीमार है, वो ठीक हो जाए। यानी अब वो अपने मसले पर आ गया उसके ऊपर कि अब वो दुआ मांगता है कि अब हम जो गरीबी चल रही वो दूर हो जाए, जो पैर में चोट लगी वो सही हो जाए, जो हम थोड़े पागल हैं वो सही हो जाए, जो हमारे पड़ोसी बीमार जो हमें परेशान कर रहे हैं वो भी समाप्त हो जाए। यानी फिर वो अपने स्वार्थ की चीज़ों को मांगना शुरू करता है। तो इसे कहते हैं मनोविज्ञान। तो हम लोग थोड़ा सा मनोविज्ञान से भी हट के एक दिल से वैसे बन जाएं कि अपने साथ साथ में अपने लिए तो चीज़ मिली जाएगी। यदि समाज खुश तो हम खुश, अगर पड़ोसी खुश, बड़े खुश तो हम खुश, पिता खुश तो हम खुश। इसलिए अगर ऐसी की बातों तक पहुँचेंगे तो हम मनोविज्ञान को भी पीछे कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं हम जहाँ तक आपको ले जा रहे थे, समझना चाहते हैं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारे एक सामूहिक बच्चे, एक साथ से बच्चे हमारे अपनी कुछ बातों को सामने रखेंगे। हम सुनते हैं उनकी ज़बान में उनकी कंप्यूटर की बातें या एक मोटिवेशन मैसेज। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चांदनी। मैं कोट करबला से यहाँ फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने आती हूँ। यहाँ हमारे सर हम लोगों को सबको बहुत अच्छे से कंप्यूटर भी सिखाते हैं और कंप्यूटर के साथ एक अलग सी नॉलेज भी देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं बातें करते टाइम, तो सर हम लोगों को इसके ज़रिए मतलब अपनी अपनी बातें रखने के ज़रिए बोलना सर सिखा रहे हैं कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है उतना हम लोग जो है मतलब आप लोगों के सामने बोलें, उससे आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और हम लोगों की मतलब बोलने की हिम्मत भी बढ़ेगी। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर में कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कीबोर्ड ये एक फाइबर का बना हुआ होता है। इसमें इंग्लिश टाइपराइटर से ज़्यादा वो की लगी होती हैं एंड ये फाइबर का बना होता है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं: क्वेलिटी कीबोर्ड, वर्क कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड। क्वेलिटी कीबोर्ड जिस कीबोर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्वेलिटी कीबोर्ड है। इसमें इंग्लिश टाइपराइटर से ज़्यादा की लगी हैं इसमें और इंग्लिश टाइपराइटर की तरह भी की लगी हैं और ये भी फाइबर का बना हुआ होता है। वर्क कीबोर्ड
ये कीबोर्ड भी फाइबर का बना हुआ है। ये वो क्वालिटी कीबोर्ड से एकदम चेंज है। इसमें सभी कॉमन वर्ड एक साइड होते हैं तथा सभी वोवेल वर्ड एक साइड होते हैं। इसको व्यक्ति आसानी से याद भी कर सकता है। एंड ये भी फाइबर का बना हुआ होता है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड ये इंग्लिश लेटर वी के जैसा दिखाई देता है और इसका यूज़ हाथों और कलाइयों को आराम देने के लिए करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड, ये कीबोर्ड प्रोग्रामिक कीबोर्ड होता है। इसका यूज़ एक्सटर्नल कीबोर्ड ना होने पर करते हैं। आज मैं आप लोगों को अम्मी पापा के ऊपर बोल के बताने वाली हूँ। कुछ लोग अपने अम्मी पापा की कदर ही नहीं करते हैं, मतलब करते हैं बट वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका साथ छोड़ देते हैं। बोलते हैं ये तो सठिया गए हैं और इनकी मतलब पीछे की भावना नहीं अच्छी है, ये लोग कायदे से सोच ही नहीं पाते हैं। बट अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, भले ही वो माँ बाप हमारे बूढ़े हो जाते हैं बट उनकी भावना कभी सठियाती नहीं है। और वो जो भी बोलते हैं भले ही उनका बचपन में बोलते हैं बट उनके पीछे की बोलने की भावना हमारे लिए हमेशा भलाई की होती है। भले ही हमें बोलने में वो बुरी लगे बट उसके पीछे का मकसद बहुत ही अच्छा होता है, हमारी भलाई का ही होता है। कितना महान शब्द है ना अम्मी पापा, पर पता है दम तोड़ देती है जब बच्चे बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। अरे वो हमें इस दुनिया में लाए हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है हमारे लिए। उसे पता है औलाद गालियाँ देंगी, उसे पता है औलाद गालियाँ देंगी। वो बूढ़ा बाप अब खास्ता भी नहीं है। बड़ी ही मुश्किलें आ गईं बंटवारे के किस्से में, जब माँ बाप ने पूछ लिया कि हम हैं किसके हिस्से में, कि हम हैं किसके हिस्से में। किसी ने रोज़ा रखा और किसी ने उपवास, किसी ने रोज़ा रखा और किसी ने उपवास। कबूल होगा उसी का जिसने अपने अम्मी पापा को अपने पास रखा, जिसने अपने अम्मी पापा को अपने पास रखा। औलाद बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फ़िक्र में, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फ़िक्र में। औलाद को लगता है कि असर उम्र का है, औलाद को लगता है कि असर उम्र का है। क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने। संगत को ज़रा ध्यान में रखना साहब, संगत को ज़रा ध्यान में रखना साहब। संगत खराब आपकी होगी और बदनाम माँ बाप और उनके संस्कार होंगे, बदनाम माँ बाप और उनके संस्कार होंगे। इसीलिए कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ प्लीज़, इसीलिए कभी भी अपने अम्मी पापा का दिल मत दुखाओ प्लीज़। जो तुम इस दुनिया में देख रहे हो ना, सब कुछ उन्हीं की बदौलत देख रहे हो। जो तुम इस दुनिया में देख रहे हो ना, सब कुछ तुम उन्हीं की बदौलत देख रहे हो। और मैं आखिरी लाइन यही बोलूँगी कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा ही अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा तुम्हारी ज़मानत बनेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम तुबा जमील है, हम शेख साहिब पटिया से आते हैं। हम फिरदौस कंप्यूटर में पढ़ते हैं। हमारे सर सरवत सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। हम आपको सोशल नेटवर्क के बारे में कुछ बताएंगे। सोशल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है सोशल नेटवर्क का मीनिंग है सामाजिक संसार। सोशल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे से बहुत आसानी तक पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्क ऐसा वेबसाइट है जिससे ऑनलाइन सर्विस होती है, जिससे हम अपने कार्यक्रम को फ़ोटो वीडियोस आदि बहुत आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल नेटवर्क का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? सोशल नेटवर्क का प्रयोग हम मीडिया अपने और लोगों से कनेक्ट रहने के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। सोशल नेटवर्क से हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसी अनपसंद लोगों से कनेक्ट रहने के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। देश दुनिया की खबरों और अपडेट्स पाने के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। और सोशल नेटवर्क के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। आपको फ़ायदे बताएं। हम अपने कंपनियों में जुड़ने के लिए सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्क से हम देश दुनिया की अपडेट्स पाने के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। सोशल नेटवर्क से लर्निंग के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। बिजनेस मार्केटिंग और सेल चलाने के लिए सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। सोशल नेटवर्क के नुकसान भी है।
जैसे कि बहुत से लोग सोशल नेटवर्क के इतने आदी हो जाते हैं क्योंकि दिन रात उसी में लगे रहते हैं, उससे उनसे आगे चल के बहुत परेशानी होती है। और काफ़ी लोग तो इतने केयरलेस हो जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी को ना ध्यान में रखते हुए वो अपनी जानकारी जैसे वेबसाइट पे डाल देते हैं, जैसे फ़ोटोज़ फ़ोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स वो अपने सोशल नेटवर्क पर डाल देते हैं, जिससे हमें आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है। सोशल नेटवर्क के द्वारा कुछ चूक हो जाने के कारण बहुत से अपराध भी हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क से आदी होने के कारण अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। अब हम आपको कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनाएंगे। एक छोटी सी फैमिली होती है, उसमें एक बच्ची होती है, वो बहुत गुस्सा करती है, अपनी मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा करती है, हर बात पे भी बहुत गुस्सा करती है, ज़्यादा गुस्सा आता तोड़फोड़ करने लगती है। तो उसके मम्मी पापा बहुत उससे परेशान होते हैं, बोलते हैं कि इतना गुस्सा क्यों करती हो। तो एक दिन किसी टीचर से शिकायत की कि ये बहुत गुस्सा करती है। तो टीचर ने बोला कि ठीक है, आज के बाद ये गुस्सा नहीं करेगी। तो दूसरे दिन के टीचर आते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आते हैं बोलते हैं कि आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको आज एक कोई गेम खिलवाएंगे। क्या वो बहुत खुश हो जाती है कि आज हमें गेम खेलने का मौका मिला है। तो अब अपने टीचर के साथ तो क्या चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, एक दीवार पे है, बोलते हैं कि हम ऐसा गेम खेलेंगे, अगर ये टास्क तुम जीत गए तुमको अच्छा सा आपका प्राइज़ देंगे। तो जब पीछे जाती है तो कहती है अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम ये कील लेके एक कील गाड़ना दीवार पे, यही गेम है कि जितनी बार तुमको गुस्सा है बस एक कील लेना और इस पे ही गाड़ना, और चाहे थोड़ी सी मत गाड़ना ज़रूर। तो उसे उसे बहुत गुस्सा आता, दिन भर में इतनी गुस्सा आता कि दिन भर में 10-20 कील वो लगा देती थी दीवार में। तो ऐसे ही तो एक बार बैठी जब जो गुस्सा है तो दोबारा उसको घूम के वही ग्राउंड में जाना पड़े। तो उसने सोचा कि इतना हम गुस्सा करते, इतना अपना कंट्रोल कर ले गुस्से को, तो क्यों हमें बार बार जाना पड़े। तो एक दिन तो उसने 10 कीले, फिर 8 कीले, फिर 9 कीले, फिर 10 कीले, ऐसे धीरे धीरे उसकी कीले कम होती चली गई। तो एक दिन अपनी मैम के पास गई, बोली मैम आज हमने जिस दिन 1 कीले हो गए, जिस दिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उसके अपनी मैम के पास गई, बोली कि मैम आज हमने गुस्सा बिल्कुल नहीं किया। वेरी गुड बेटा, अभी ये टास्क ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों कि वहाँ लेके देखा पूरी दीवार पे इतनी कीलें लगी हुई थी। तो क्या जितने दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे उस दिन रात की एंड में आप ये कील निकाल देना। ऐसे तो बहुत सी कीलें लगी थी, तो वो जितने दिन महीने लग चुके थे, बहुत सी कीलें लगी हुई थी। तो जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता था उस दिन वो एक एक कील निकालती रहती थी, और एक दिन सारी कील निकल गई। फिर उसने कहा मैम देखिए हमने टास्क जीत लिया है और हम देखिए इसमें कोई भी कीलें नहीं लगेंगी, चलिए देखते हैं। देखा तो कि वेरी गुड बेटा, आपको हम प्राइज़ देंगे, उसकी फेवरेट चॉकलेट देते हैं, और बोलते हैं कि बेटा आपको इस दीवार पे कुछ नज़र आ रहा है। कि नहीं मैम मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कि आप ध्यान से देखिए कुछ नज़र आ रहा है। कि हाँ मैम जो हमने कीलें गाड़ी थी उसके थोड़े ये निशान दिखाई दे रहे। कि हाँ बेटा, जैसे आप बोलते हो अपने माँ बाप से ऐसे बोलते हो गलत लैंग्वेज में, तो उनके दिल पे भी ये बात लगती थी, ये दीवार पे कभी निशान नहीं जाएंगे। जैसे आप कठोर बात बोलते हो तो माँ के दिल पे लगती है, ये निशान कभी नहीं जाते हैं। तो इसलिए अपने माँ बाप से कायदे से पेश आइए, कायदे से बात कीजिए कि अपने माँ बाप का दिल ना दुखाइए। जो दिल पे बात लगती है वो कभी नहीं जाती, चाहे जितना आप सॉरी बोल सकते हैं मगर उस बात पे वो बात नहीं आती है। दिल पे जो लग जाती है उसमें वो कोई बात नहीं आती है। थैंक यू।